हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग पाइथन के प्रोजेक्ट का सीरीज देख रहे हैं, जिसके अंदर में आज हम लोग एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। और इस प्रोजेक्ट का नाम है टू डू लिस्ट ऐप। गॉट इट? यानी कि प्रोजेक्ट का नाम क्या हुआ? टू डू लिस्ट ऐप। तो आज हम लोग इस प्रोजेक्ट का फर्स्ट सेगमेंट देखने वाले हैं। और इस प्रोजेक्ट में फर्स्ट सेगमेंट के अंदर में कंप्लीटली इसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि ये प्रोजेक्ट को डिजाइन कैसे करना है। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हम लोग कौन कौन से टेक्नोलॉजी को यूज करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो यूज करेंगे ही, लेकिन इसके अंदर में कौन कौन से टॉपिक है जिनको यूज करना पड़ेगा, जो कि बड़े बड़े टॉपिक है, उनका नाम को कवर करने वाले। और इसका क्या स्ट्रक्चर होगा, यानी कि इसके अंदर में क्या क्या वेरिएबल्स होने वाले हैं, क्या क्या मेथड्स होने वाले हैं, इन सभी चीज पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। गॉट इट? तो चलते हैं इंट्रोडक्शन में, समझते हैं ये सारे चीज को। चलिए समझते हैं कि टू डू लिस्ट होता क्या है। गॉट इट? टू डू लिस्ट का मतलब सिंपल सा होता है, जैसे कि हम लोग इसका सिंपल एग्जांपल ले तो हम बोले क्या कि हमारे पास एक वन डे है। क्या है? वन डे है। और इस वन डे के अंदर में हमको डिफाइन करना क्या क्या काम करना। तो ये पूरा डे है, इसको क्या बोल रहे हैं भाई? इसको बोल रहे हैं डे। ओके, ठीक है। ये क्या हमारा डे है। अब इस डे के अंदर में क्या क्या सब काम करने वाले, तो उसके लिए हम लोग छोटा छोटा काम को डिफाइन करने वाले। ये रहे काम, ये रहे काम, कोई ये छोटा हुआ, कोई ये हुआ, कोई ये पूरा छोटा काम हुआ। गॉट इट? अब इस काम को कब करने वाले, वो चीज, ये काम कंप्लीट हो गया क्या, क्या ये काम पेंडिंग में है क्या, ये सारे चीज को हम लोग क्या करने वाले, ट्रैक करने वाले कि काम कंप्लीट होगा या पेंडिंग में होगा। गॉट इट? पेंडिंग का मतलब अभी तक नहीं किया, इसका लास्ट डेट को डिफाइन करना तो कर सकते, नहीं करना तो नहीं कर सकते। गॉट इट? लेकिन टू डू के अंदर में सिंपल सा चीज क्या आएगा, एक काम आने वाला। जैसे कि मेरे पास ये सारे काम है, इसको काम करना है, काम हो गया तो टू डू लिस्ट से हटा दो। टू डू के अंदर में हम लोग ऐड करने वाले हैं कि क्या सब हमको करना है दिन के अंदर। अब ये चीज एक ही दिन का नहीं होता, पूरा साल का होता, मंथ का होता, डे का होता, वीक का होता है। डिपेंड ऑन यूर चॉइस। गॉट इट? आप चूज क्या करते हैं कि आपको पूरे मंथ में इतना काम करना है, या पूरा डे में करना है, या पूरे वीक में करना है, या पूरे 15 डेज में करना है, या 10 डेज में करना, जो भी हो। आप एक बाउंड्री सेट करते हैं और वहां पे क्या करते हैं, टू डू लिस्ट बनाते हैं कि ये सारे मेरे पास क्या है, काम है। और जैसे ये काम हुआ इसको फट से ना हटा दो, काम हुआ हटा दो, डिलीट करना करके हटा दो, या काम कंप्लीट हो गया तो उसको बोल दो कंप्लीटेड। जो मर्जी वो कर सकते हैं। गॉट इट? तो पहले तो हमको जो चीज समझना था वो समझ में आया, टू डू लिस्ट ऐप क्या होता। तो टू डू लिस्ट का मतलब सिंपल सा है, टू डू है, उसी टू डू को ऐड करने के लिए एक ऐप बना रहे, इसी को बोल रहे टू डू ऐप। गॉट इट? टू डू मीन्स छोटे छोटे काम, छोटे छोटे प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का मतलब दिन भर में जो छोटा छोटा काम कर रहे, ये सारे काम करना, उसी को बोल दिए प्रोजेक्ट। हो गया भाई, ठीक है। तो इसको डिजाइन तो करना पड़ेगा, हाँ करना पड़ेगा। तो अभी क्या देखे, डिजाइनिंग देखे क्या? नहीं, अभी हम लोग टू डू लिस्ट ऐप का इंट्रोडक्शन देखे कि ये एक्चुअली होता क्या है और ये काम कैसे करता। अब ये चीज समझ में आ गया, तो अब हमको देखना है क्या कि भाई इसका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, यानी कि इसको कैसे बनाने वाले हैं और इसके अंदर में क्या क्या होने वाला है। तो इसको साइड करते हैं, नीचे लाके रखते हैं, इसका तो काम अभी है नहीं, ठीक है। अब बोलेंगे क्या कि जब भी टू डू क्या बोलते हैं, टू डू लिस्ट ऐप बनाएंगे तो इसके अंदर में कुछ वेरिएबल्स होने वाले, यानी कि इसके प्रॉपर्टी होने वाले। कोई मेरे पास एक टास्क है, ये मेरा एक टास्क है, तो इस टास्क का प्रॉपर्टी होगा। प्रॉपर्टी क्या होगा भाई? टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, फिर से हम लोग बोलेंगे इसका ड्यू डेट लेना तो ड्यू डेट ले लो, या हम लोग बोलेंगे कि एंड ड्यू डेट एंड डेट सेम है, ये जो टास्क है मेरा वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, उसका स्टेटस रख लो। इसका कोई आईडी रखना है तो वो रख लो, जो भी चीज है वो रख लेंगे। तो हम बोलते हैं पहले तो हम लोग एक टास्क लेते हैं, तो ये रहा मेरा टास्क। ओके, तो इसके प्रॉपर्टी में क्या क्या सब चीज होगा, चलिए हम लोग इसके प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। सबसे पहला टाइटल तो होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, डिस्क्रिप्शन। हाँ, कोई भी टास्क है उसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन ये चीज तो होगा ही। ओके, तो हम लोग बोले क्या, ये रहा टाइटल, दूसरा रहा डिस्क्रिप्शन, ड्यू डेट लेना तो ले लीजिए, हम लोग बोले स्टेटस।
हाँ स्टेटस चाहिए, स्टेटस ये बताएगा कि ये काम कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। वो कैसे पता चलेगा? स्टेटस, स्टेटस के अंदर में रखा रहेगा ट्रू और फॉल्स। काम कंप्लीट हो गया तो ट्रू है, नहीं हुआ तो फॉल्स है। गॉट इट? ड्यू डेट लेना तो ड्यू डेट ले लेते हैं, तो बोले क्या, ड्यू डेट। ठीक है भाई। और इसके बाद कुछ टास्क का आईडी लेना हो तो आईडी ले लेते हैं, बोले क्या, ये रहा मेरा टास्क और अंडरस्कोर आईडी बोल दिए। तो ये सारे जो चीज है ये मेन चीज है जो कि हर एक टास्क के पास होगा ही। अब जैसे ही हम लोग ज्यादातर जो भी टास्क होगा ना उसको जो आइडेंटिफाई करेंगे यूनिकली आईडी से आइडेंटिफाई करेंगे, गॉट इट, और टाइटल से आइडेंटिफाई करेंगे। और बोले भैया ये ड्यू डेट के अंदर में जो भी टास्क आता है दिखा दो, या इससे जो भी छोटा डेट है वो दिखा दो। या हम लोग बोलेंगे क्या कि स्टेटस में जाओ, जो भी टास्क पेंडिंग है वो दिखा दो, जो कंप्लीट हो गया वो दिखा दो। वो सारे नीड के ऊपर है कि क्या क्या सर्चिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे प्रॉपर्टी तो होंगे ही। अब बोले क्या, ये तो प्रॉपर्टीज हो गए, अब मेथड भी तो होने चाहिए ना। हाँ भैया मेथड भी होने चाहिए। तो कौन कौन से मेथड होंगे, चलिए मेथड के ऊपर बात करते हैं। तो हम लोग बोलते हैं भैया यहाँ पे ले लेते हैं मेथड। ओके, ठीक है। और बोलेंगे मेथड में बेसिक क्या होगा, ऐड करो टास्क को, ऐड तो करना ही, हाँ भैया ऐड अंडरस्कोर टास्क। ओके ठीक है। उसके बाद अपडेट करना होगा टास्क को, उसमें कोई चेंजेस करना होगा तो वो ले लेते हैं, अपडेट टास्क हो गया। डिलीट भी करना होगा तो हम लोग डिलीट भी ले लेते हैं, गॉट इट। तो जो मेन जो काम होता है, क्या करो, ऐड करो, अपडेट करो, डिलीट करो, जिसको बोलते हैं क्रड ऑपरेशन, वो तो हो गए। सर्च करना, सर्च भी करना है तो सर्च टास्क ले लेते हैं, गॉट इट। अब बोले क्या कि ये तो मेन मेन काम हुआ, ये तो होगा ही, इसके बाद क्या करने वाले हैं और क्या क्या जरूरत है। तो बोलेंगे क्या कि इसके लिए होम पेज चाहिए, तो वो होम पेज तो हम लोग डायरेक्ट क्रिएट कर लेंगे, वो नहीं लिख रहे हैं। और क्या चाहिए, लॉगिन करना पड़ेगा, यानी कि यूजर ऑथेंटिकेट होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, हम लोग फाइल को सेव भी करेंगे, कहां पे सेव करेंगे, अपने जो सेकेंडरी मेमोरी है उसके अंदर में जो भी डेटा है उसको सेव करेंगे। तो उसके लिए बोलेंगे सेव फाइल, लोड फाइल, सेव फाइल और लोड फाइल, और बोलते हैं लोड फाइल। ठीक हो गया भाई। हाँ ऑथेंटिकेशन चाहिए तो उसके लिए बोल देते हैं ऑथेंटिकेशन या ऑथ। अब ऑथ जैसी बोले तो इसके अंदर में जो जो आता है, रजिस्टर आता है, लॉगिन आता है, लॉग आउट आता है, और लॉगिन का जो भी होम पेज आता है वो आता है, वो सारे चीज इसके अंदर में आ जाएगा, गॉट इट। ठीक है। अब बोले क्या कि इसमें और भी कुछ चाहिए क्या, देखिए अब एक दो चीज बढ़ रहा है, घट रहा, तो वो जब हम लोग कोड को लिखेंगे तो वहां पर नीड के अनुसार उसको भी इंप्लीमेंट कर लेंगे। ओके, कुछ कम भी सकता है, बढ़ भी सकता है, तो उस पर बात नहीं करते। अब बात हम लोग इस पे आके करते हैं कि भाई इस पूरे काम को करने के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी को यूज करना है। तो सबसे सिंपल सा सवाल है कि भाई इसके लिए कौन सा लैंग्वेज यूज होगा। तो भैया हम लोग देख रहे हैं पाइथन के प्रोजेक्ट का सीरीज, तो पाइथन लैंग्वेज को यूज करने ही वाले, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये सारे चीज को हैंडल करने के लिए और आसानी से हैंडल करने के लिए हम लोग ओप्स का यूज करेंगे, यानी कि हम लोग क्लास बना के इसको यूज करने वाले हैं, गॉट इट। क्लास के अंदर में ये सारे प्रॉपर्टीज होंगे, ये सारे मेथड होंगे, गॉट इट, ठीक है। उसके बाद बोले क्या कि ये जो प्रॉपर्टीज है इसके अंदर में और दो वैल्यू होगा, वो दो वैल्यू क्या होगा, यूजर नेम पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड होगा। ओके ठीक है। तो ये दो फील्ड तो आर होने वाले, इन दोनों को भी ऐड कर लिए, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बोले क्या कि इसको काम करने के लिए हम लोग पाइथन के अंदर में चुनेंगे ओप्स के कॉन्सेप्ट का, गॉट इट, ठीक है। अब देखिए आप सर्चिंग कर रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं, तो उस समय पे आपको लूप को भी यूज करना पड़ेगा, तो आपको लूप भी आना चाहिए, गॉट इट, ठीक है। अब बोलेंगे जो भी डेटा है उन सभी डेटा को फाइल के अंदर में स्टोर करना पड़ेगा, तो आपको फाइल हैंडलिंग का भी कॉन्सेप्ट आना चाहिए, गॉट इट। और एक चीज,
ये सारा अलग प्रकार का डेटा है। तो ये सारे डेटा को अलग से क्रिएट करने के लिए कस्टम डेटा टाइप क्रिएट करने भी आना चाहिए आपको, कि अपना न्यूली डेटा टाइप कैसे क्रिएट करते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कैसे क्रिएट करते हैं, वो भी आपको आना चाहिए। नहीं आ रहा तो हम लोग कोड के थ्रू सीख जाएंगे, सिंपल सा, ज्यादा एकदम डेप्थ में तो नहीं जाएंगे, लेकिन इतना तो सीख जाएंगे जिससे आपको अंडरस्टैंड बन जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। गॉट इट? ठीक है। उसके बाद क्या बोले कि फाइल को क्या करने वाले हैं, हैंडल करने वाले। अब फाइल को हैंडल करेंगे तो हम लोग कहीं ना कहीं फाइल को तो स्टोर करेंगे, हाँ भाई स्टोर करेंगे। तो उसके लिए डायरेक्ट फाइल हैंडलिंग करने जाएंगे, .txt के अंदर में डेटा को रखने जाएंगे तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। चाहे तो रख सकते, नो प्रॉब्लम, रखते भी हैं, रख भी सकते हैं, लेकिन हम लोग चाहते क्या है कि हमारे पास एक मॉड्यूल है, जिस मॉड्यूल का नाम क्या है, पिकल। गॉट इट? अब इस मॉड्यूल का नाम है पिकल, तो हम लोग यूज करने वाले हैं पिकल मॉड्यूल का। अब ये क्या करता है, जो भी आपका डेटा है, अब जैसे हम बोले क्या कि एक हमारे पास टैग्स है, उन सभी टैग्स का ये पूरा का पूरा डेटा हुआ, और ये जो यूजर नेम पासवर्ड आएगा ये आएगा क्लास के अंदर में, ना कि टैग्स के अंदर में। गॉट इट? ठीक है। उसके बाद बोले क्या कि ये पूरे के पूरे डेटा को हमको क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा फाइल के अंदर में, और कोई ना कोई क्या बोलते हैं कि डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए चीज को यूज करना पड़ेगा, सेंट्रलाइज करने के लिए। तो हम लोग पिकल को इसलिए यूज करेंगे कि इसका एक एक्सटेंशन आता है .pkl। गॉट? क्या आता है, PKL। उसके अंदर में डेटा को सेंट्रलाइज रखने में आसानी होता। दूसरी बात, ये पूरे के पूरे डेटा को जब इसके अंदर में रखेंगे तो हमको कुछ भी नहीं करना, डेटा का स्ट्रक्चर क्या है, डी स्ट्रक्चर कैसे होगा, स्ट्रक्चरिंग कैसे होगा, फाइल के अंदर में कैसे रीड करेंगे, राइट करेंगे, कुछ भी नहीं करना। बस पिकल को बोलेंगे, वो पूरे के पूरे डेटा लेगा, वो अपने अनुसार बाइनरी फॉर्मेट में फाइल के अंदर में डेटा रख देगा। फिर पिकल को बोलेंगे तो वो सेम टू सेम जैसा डेटा लिया था वैसी डेटा लाके लौटा देगा। गॉट इट? तो ये रहा मेरा पिकल का काम। तो हम लोग पिकल को इसलिए यूज कर रहे हैं कि डेटा को सेंट्रलाइज रख सकते हैं और अच्छे से रख सके, ताकि उसको स्ट्रक्चर और डी स्ट्रक्चर करने में हमको मेहनत ना करना पड़े। गॉट इट? हम लोग अपने बिजनेस लॉजिक पे ध्यान दें कि भैया ऐड कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो इस पे हम लोग ध्यान दें। गॉट इट? अब देखिए सबका टैक्स आईडी है, तो टैक्स आईडी यूजर से भी ले सकते हैं, और यूजर से नहीं ले रहे तो खुद का यूनिकली टैक्स आईडी को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है। और बोलेंगे क्या कि ये टैक्स कब क्रिएट हो रहा, उसके लिए चाहे तो उसका पूरा का पूरा हम लोग डेट को भी स्टोर कर सकते हैं, कि कितना डेट में कितना समय में ये टैक्स क्रिएट हुआ था, उसको भी क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। गॉट इट? तो हम लोग क्या बोले, ऑपरेटर का तो यूज होगा ही इसके अंदर में, इफ एल्स का यूज होगा ही, स्विच केस का यूज होगा ही, लूप का यूज होगा ही, उप्स का जिसके अंदर में हम लोग क्लास का यूज करेंगे जिसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन, उसका यूज होगा ही। गॉट इट? और बोले फाइल हैंडलिंग, इसका भी यूज होगा ही। तो ये सारे टॉपिक को हम लोग यूज करके ये टू डू ऐप को कंप्लीट करने वाले। तो इसको कंप्लीट करने में आई थिंक 5 से 6 सेगमेंट लगने वाले। कितना? 5 से 6 सेगमेंट में हम लोग पूरे के पूरे टू डू लिस्ट को कंप्लीट करेंगे, और हम लोग सेपरेटली हर एक क्रेड ऑपरेशन को देखने वाले। जैसे बोलेंगे क्या, ऐड करना है, इसको एकदम सिंपल सा देखेंगे और एकदम डेप्थ में देखेंगे। अपडेट एक सेगमेंट में एकदम डेप्थ में, डिलीट एक सेगमेंट में डेप्थ में, सर्च एक सेगमेंट में डेप्थ में। अब सर्च टैग्स बोले आईडी के बेस पे कर सकते हैं, डेट के बेस पे, स्टेटस के बेस पे, टाइटल के बेस पे, ये सारे चीज के बेस पे सर्च कर सकते हैं। फाइल को सेव लोड करना, ये पूरा का पूरा सेपरेट एक सेगमेंट होगा, ताकि उस सेगमेंट में मेरा ध्यान इधर उधर ना जाए, डायरेक्ट सीधे यही टॉपिक पे हो और उसी को कवर करे, और आप भी डायरेक्ट समझे। और एक सेगमेंट में हम किसी भी टॉपिक, एक टॉपिक को देख रहे हैं तो उसके लिए हमको टाइम मिलता है इतना कि उसको अच्छे से आपको समझा सके। गॉट इट? तो इसलिए इसको करने में, कंप्लीट करने में थोड़ा सा समय लगेगा, ज्यादा सेगमेंट बनाने पड़ेंगे, ज्यादा सेगमेंट आपको लेने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे, लेकिन अब जैसी उसके डेप्थ में चले गए, समझ गए, तो आगे का जो भी नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो आप खुद से करने लगेंगे। लेकिन इसके लिए जरूरत क्या है, आपको दिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और कोई डाउट आए तो हमसे पूछना भी पड़ेगा। जैसे ऑथेंटिकेशन है तो वो लास्ट सेगमेंट में देखेंगे, और वो पूरा का पूरा एक ही सेगमेंट होने वाला।
गॉट इट। तो इस प्रकार से ये पूरे के पूरे टू डू लिस्ट ऐप को कंप्लीट करने वाले हैं। और इसमें आपको कोई भी सवाल हो रहा कि भैया ये करेंगे क्या, ये कैसे करेंगे, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये मेरा फर्स्ट सेगमेंट था टू डू लिस्ट ऐप का। तो इस सेगमेंट के लिए इतना ही रहने देते हैं। और वीडियो में कोई भी दिक्कत लग रहा हो कि भैया ये चीज आप कवर नहीं किए, या ये चीज और भी ऐड करना है, या ये चीज नहीं समझ में आ रहा, तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम लोग इसी प्रकार से अपने चैनल पे क्या लेके आए, प्रोजेक्ट लेके आए और आपको हेल्प करते रहें। गॉट इट। और आप इस प्रोजेक्ट के थ्रू आप अपने स्किल को अप करते रहें। गॉट इट। हर एक प्रोजेक्ट से लेवल अप होते जाएगा, लेकिन चैलेंज ये है, शर्त ये है कि आपको करना पड़ेगा ईमानदारी से। आप खुद का 100% दीजिए, हम तो दे रहे, आप खुद का दीजिए, जरूर सीखिएगा। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।